तो ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर 15 सितंबर को पूरे देश में एक साथ आंदोलन हुआ। इस दौरान सभी जिलों के शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। मामला है सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता का। बता दें तो दरअसल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि सभी सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इसमें वे पुराने शिक्षक भी शामिल कर दिए गए हैं जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे। यही बात पूरे देश के शिक्षकों को अखर रही है। शिक्षकों का कहना है कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23(1) और 23(2) के अनुसार पहले से कार्यरत शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होता। साथ ही एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना और 2017 का संशोधन अधिनियम भी इस बात की पुष्टि करते हैं। बता दें तो इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जुलाई 2011 को आरटीई लागू किया था। इसलिए इस तारीख से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए। महासंघ की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन किया जाए और पुराने शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए। इसके लिए या तो संसद में पहल की जाए या पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। शिक्षक समुदाय का कहना है कि अगर यह फैसला लागू हो गया तो देश भर के लाखों अनुभवी शिक्षकों के परिवार संकट में आ जाएंगे। मऊ जनपद में इस आंदोलन का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष रूपेश कुमार पांडे और महामंत्री अरविंद कुमार आर्य ने किया। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में राजन सिंह, रजनीश कुमार सिंह, अरविंद कुमार आर्य और दीपक सिंह का, आप सुनिए। मैं राजेश सिंह, मंडलीय मंत्री अटेवा आजमगढ़ मंडल, और हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। जो टेट लागू हुआ है 2011 के पहले के लोगों पे भी, उस पे पुनर्विचार के लिए हम लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे। 12 तारीख को मऊ के एक सभागार में विभिन्न संगठनों की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें यह समन्वय बनाया गया कि क्योंकि सारे संगठनों की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और उस गाइडलाइन को इस कम समय में परिवर्तित करना संभव नहीं है। आइए जनार्दन भाई, कम समय में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जितने भी संगठन हमारे हैं उनके जो भी दिशा निर्देश हैं वो उनका पालन करेंगे और विभिन्न संगठन उनके साथ आएंगे। तो हम लोगों का एक कार्यक्रम उसी के तहत आज शैक्षिक महासंघ का आयोजन था। तो सारे शिक्षक संघ के लोग मऊ के आए। मेन मांग हम लोगों की ये थी कि कोई भी नियम, जहां तक हम लोगों को ज्ञात है, कि भूतलक्षी नहीं होता। नियम जब बनता है उसके बाद से लगता है, उस दिन से लगता है। लेकिन जो ये अपवाद के रूप में ऐसा किया गया कि जो टेट का नियम बना 2011 में लागू किया गया और उसको पहले के लोगों पे भी लागू किया जा रहा है। जिस समय जो आता है, अपनी जो न्यूनतम अर्हता उसकी होती है उसको पूरा करके आता है, और ऐसा नहीं कि ऐसे आ गया और उसको भर दिया गया, पद पे अनुकंपा पे भर दिया गया। वो योग्यता के आधार पे आता है। तो न उस समय उस व्यक्ति में योग्यता में कमी थी, न इस समय इस व्यक्ति की योग्यता में कमी है। तो किसी की योग्यता पे शक करना उचित नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि आज का डॉक्टर, मान लीजिए नरेश त्रेहान सर हैं, कब के डॉक्टर हैं, अब उनसे कहिए कि नीट दीजिए। आप पीसीएस अधिकारी जब जाते हैं, आईएएस कैडर में जाते हैं 20 वर्ष का, उनको कहिए कि आप उस परीक्षा को दीजिए। आप और भी सारे सेवाओं में इसको ले सकते हैं। तो क्या मानदंड जो स्थापित किया गया है उचित है? इसीलिए हम लोग आए हैं। अभी और आएंगे, कल भी है अटेवा का, हाँ 19 को भी अटेवा का सांसद महोदय को भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। कल 5 बजे उनके आवास या कार्यालय पर जहां वो मिले जनप्रतिनिधियों को। तो हम लोग अटेवा संगठन की तरफ से शैक्षिक महासंघ की इस आंदोलन में भाग लिए हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी संगठन के लोगों को और यहाँ आए हुए सभी मित्रों का धन्यवाद। मैं रजनीश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय रतोही, शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रतनपुरा का संगठन मंत्री हूँ। और आज यहाँ जो हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं
सभी संगठनों ने आपस में मिल करके सरकार ने जो चोरी छिपे 2017 में बिना किसी को जानकारी में डाले जो अध्यादेश लाया कि 2010 से पूर्व जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जबकि जिस समय हमारी भर्तियां हुई आज से 20 साल 25 साल पहले लोग 92 94 95 के भी दौर से हैं लोग। उस समय कोई इंटर था, तमाम विषमताएं हमारे अंदर इसमें भरी हुई है। कोई जैसे मृतक आश्रित कोटे से कोई हुआ है, वो जो है इंटर पे जो है हुआ 5 साल जो है 5 साल पढ़ाने के बाद उसको 10 वेतनमान लगा, उसको कोई जो है बीटीसी का प्रशिक्षण भी नहीं हुआ। बाद में बदलाव आता गया, कोई बीए किया, ग्रेजुएशन पे आया, ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी हुआ। जैसी जैसी प्रक्रियाएं बढ़ती गई, अर्हताएं बढ़ती गई, हमने उस मानक को पूरा किया है। उस मानक को पूरा करने के पश्चात आज यह जो हमारे ऊपर टेट थोपा गया है, जबकि आज तक यह होता रहा है कि जो भी नियमावली बनती रही है उस नियमावली के बनने के बाद उसको लागू किया जाता है। यह पहली हमारी निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, जिसने जो है चोरी छिपे, चोरों की भांति इसको कहिए, चोरी छिपे इतना अध्यादेश को लाया है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक जो अध्यादेश रन कर रहा है जो कि 2017 में इसको लाया गया और 2015 से दर्शाया गया। तो पहली बात किससे हम अवगत नहीं थे। दूसरी चीज यह है कि अब जो हमारी उम्र है, हमें आप आईएएस और पीसीएस की रैंक के बच्चों के साथ बैठाने का आप प्रयास कर रहे हैं। टेट में आज की डेट में आप बताइए कौन परीक्षा देता है? जो बच्चे आईएएस और पीसीएस की रैंक की तैयारी करते हैं वो उसमें लगे हुए हैं। दूसरी चीज कि सारे प्रयोग आपके बेसिक पर ही क्यों हो रहे हैं? सारे विभागों के लोग टेट पास करें, उनसे दिलवाया जाए। हमारे जो आईएएस पीसीएस सचिव जितने रैंक के मान लीजिए, क्या उनसे कहा जाए कोई प्रीमेंस अपना निकालेगा? किसी अगर बहुत बड़े हम न्यायालय पे चले जाएं, किसी से कहें वो अपनी प्री एग्जाम पास करके आवे। ज्ञापन दिया है उसमें आप लोगों ने क्या हमने बस यही दिया है कि 2010 से पहले जितने लोग नियुक्त हैं, जितने हमारे शिक्षक हैं, उनको टेट परीक्षा से बरी किया जाए। क्योंकि हम जिस समय नियुक्त हुए हमारी यह कोई अर्हताएं इस तरह से बाध्यता नहीं थी। जो हमारे पास जो हमारे नियमावली निर्धारित किए गए थे उसको पूर्ण करते हुए हम आए हैं जी। आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ज्ञापन था, मंत्री जी का बयान हो आपका होगा। आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा प्रदेश स्तर से निर्धारित कार्यक्रम था, उसके तहत आज जो ये प्रधानमंत्री जी को पूरे देश स्तर पर था और इसमें हमारे प्रदेश स्तर पर जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, पूरे स्तर पर अखिल भारतीय स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग के द्वारा भारतीय शिक्षक संघ इसमें अटेवा और भारतीय शिक्षक संघ के दोनों गुटों और विशिष्ट पीटीसी आज इस विभिन्न संगठनों ने आज पूरा समर्थन हमें प्राप्त दिया और इसके लिए जो है हम उन सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद आभारी है। और इसमें क्या है कि ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 को, जिसमें ये कहा गया कि सभी लोगों को टेट परीक्षा अनिवार्य है, चाहे वो नियुक्ति कभी की हो, नियुक्ति किसी भी समय की हो, सबको टेट परीक्षा देना अनिवार्य है। इस निर्णय ने पूरे शिक्षा जगत में खलबली सी मचा दी। इससे जो पूरे देश के अंदर 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं लगभग। अभी आप कहाँ हैं और किस क्या मांगे की है और किनको ज्ञापन सौंपा है? ये ज्ञापन आज जो है हम लोगों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से उनका समर्थन प्राप्त करके अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संलग्न पत्र के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने दिया है आज। और इसमें जो 20 लाख शिक्षक हमारे प्रभावित हो रहे हैं, उनके जीवन में जो संकट आया है, उनकी आजीविका पर संकट आया है, उनके परिवारों पर जो संकट आया है, उन सबको देखते हुए हम लोगों ने ये आज दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के सबक मैं दीपक सिंह, एक हम लोग की समन्वय समिति बनी है, उसके कार्यवाहक सभा से हम है और सबका प्रयास है कि सभी संगठन एक मंच पे आके शिक्षक की भीषण दुविधा को, समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाए। इसलिए ये समूह आया हुआ है। हमारे साथ शैक्षिक महासभा के समर्थन में सारे समर्थन आए हैं, प्राथमिक, अटेवा, माध्यमिक और जो भी जिले के समर्थक है, सब लोग यहाँ आए हुए हैं
अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। मुख्य मांगे ये है कि आज हम अपनी नियुक्ति, हमारा नियुक्ति भी ऐसे होता है जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है, जो उसके मानक होते पूरा करके हम आते हैं, परंतु आज नौकरी के 20 सालों बाद अचानक एक परीक्षा का सामना करना पड़ जाए, इस दुविधा में कि आज जिस दिन हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई की तैयारी करें कि हम स्वयं की परीक्षा की तैयारी करें, इस समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे वरिष्ठ जन आए हुए हैं।